नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आरओ 2023 की वैकेंसी अब आपको देखने को मिलने वाली है। बहुत जल्द वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जैसा कि मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताया है और अन्य चैनल पर भी आप लोगों ने देखा है। अब तैयारी कैसे करें, 4 महीने का बेस्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए जिससे हमारी तैयारी ऐसी हो जाए कि हमारा सिलेक्शन ना रुके बच्चों। तो बेस्ट टाइम टेबल के लिए बच्चों ये वीडियो बना रहा हूँ कि देखिए, टाइम टेबल आपका ये होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने दिन को 3 भाग में बांटना है। 3 भाग में बांटना है। पहले तो सुबह का टाइम, फिर दोपहर से लेकर शाम तक का टाइम और फिर रात तक का टाइम। ठीक है, तो सुबह के टाइम में आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है बच्चों, और डेली करंट अफेयर का वीडियो हमारे चैनल पे आता है बच्चों, तो उसको आपको देख के नोट्स बना लेनी है। प्री का पॉइंट्स को प्री में लिख लेना है। मेंस के पॉइंट्स जो आपके ऐसे राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, या पीछे वाले बच्चे जो हैं जिनके लिए आंसर राइटिंग भी इंपॉर्टेंट है, वो लोग अपना मेंस की अलग से रजिस्टर बनाएंगे, उसमें नोट कर लेंगे। प्री वाले बच्चे प्री के रजिस्टर बनाएंगे, उसमें नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये रहा बच्चों आपका करंट अफेयर का पॉइंट। इसके बाद बच्चों, जब दिन का जो समय है, इसमें आपको क्या करना है, हिस्ट्री का मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम, या पॉलिटी का लक्ष्मीकांत, या आपको ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, या साइंस की आपको पूर्वालोकन या ल्यूसेंट जीके, ये सब आपको कंप्लीट करनी है। यूपी स्पेशल की परीक्षावाणी, ये सब आपको दिन के टाइम में कंप्लीट करना है 12 से 6 के बीच में। और शाम का जो समय है बच्चों, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो भी 2 से 3 घंटे का समय है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे दीजिए, चाहे जीएस के लिए चाहे हिंदी के लिए। 2 घंटा आप जीएस पे दीजिए और 1 घंटा हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे दीजिए। तो ये आपका बच्चों शेड्यूल होना चाहिए। जो टाइम टेबल होना चाहिए, मैंने आपको दिन का टाइम टेबल बता दिया कि पर डे आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। सुबह का 3 घंटा आपको करंट अफेयर पे देना है बच्चों। इसके बाद आपको दिन का टाइम जो है 3 से 4 घंटा आपको स्टैंडर्ड बुक्स पे और एनसीईआरटी पे देना है बच्चों। और शाम का जो टाइम है आपके लिए, इस पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन, इस पर आपको टाइम देना है। तो अगर आपने ये शेड्यूल फॉलो कर लिया बच्चों, तो ये मान के चलिए कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप लोग जो है प्रीलिम्स का सिलेबस जो है वो, प्रीलिम्स और मेंस में चूँकि जीएस ऑब्जेक्टिव ही है, तो जो जीएस का सिलेबस जो है बच्चों, आप लोग आराम से 2 से लेकर 2.5 महीने के बीच में कंप्लीट कर लेंगे। कैसे कंप्लीट कर लेंगे समझिए। मैंने आपको बुक लिस्ट का एक वीडियो बना के दिया था बच्चों, आरओ के लिए कौन सी बुक्स पढ़ें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। उसको पहले पूरा देख डालिए सभी बच्चे लोग पूरा देख डालिए। मैंने बताया था क्या क्या सब्जेक्ट जीएस में इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न इंडिया, ठीक है, लक्ष्मीकांत पॉलिटी, ठीक है, इसके बाद मैंने ज्योग्राफी बताया था आपको, इसके बाद मैंने बच्चों बताया था साइंस, और फिर यूपी स्पेशल। इतना बच्चों पहले आप लोग टारगेट करके चलिए। तो स्पेक्ट्रम मैंने आपको बताया था कितनी पढ़नी है। तो इतिहास की स्पेक्ट्रम स्टार्ट करिए, अभी जुलाई चल रहा है, तो 15 से 20 दिन का समय ले लीजिए। 15 दिन विल बी मोर देन सफिशिएंट। 15 दिन आपका पर्याप्त है। 15 दिन में स्पेक्ट्रम 1857 से लेकर 1947 तक कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, आपका 20 जुलाई तक ये कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आप क्या करिए बच्चों, 10 दिन में पॉलिटी के 30 चैप्टर केवल आपको लक्ष्मीकांत के करने हैं। 10 दिन में लक्ष्मीकांत पूरी आप लोग 30 चैप्टर फिनिश कर सकते हैं। पढ़ना कैसे है, पढ़ना कुछ नहीं है। देखिए, अनुच्छेद 1 से स्टार्ट करिए। इनिशियली अनुच्छेद 1 से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले अनुच्छेद 1 संघ राज्य क्षेत्र, फिर नागरिकता, फिर मौलिक अधिकार, फिर निदेशक सिद्धांत, फिर मौलिक कर्तव्य। इतना पहले एक बार में पढ़िए। इसके बाद बच्चों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रधानमंत्री, कैबिनेट, चीफ मिनिस्टर। इसके बाद आपको पढ़ना है संसद, राज्य विधानमंडल। फिर आपको क्या पढ़ना है बच्चों, नगर पालिका, पंचायत और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये आपका क्रम रहना चाहिए। कंपैरेटिव स्टडी बच्चों आपको करनी है पॉलिटी के लिए। ठीक है, तो इतना आप कर लेंगे तो आपके लिए पॉलिटी का काम हो जाएगा। और अंत में संविधान संशोधन जो प्रमुख हैं और प्रमुख भाग और अनुच्छेद, इतना देख लेना है। तो पॉलिटी में आप ये मान के चलिए कि जितने भी प्रश्न आते हैं, 7 से 8 प्रश्न, 10 प्रश्न, पूरे आप सही करके आएंगे। ठीक है, अब बहुत लोग आपसे बोलेंगे कि लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना है या स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ना है, केवल पीसीएस के लिए ज़रूरी है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो मैं आपसे कहूँगा पढ़ लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। मान लीजिए प्रश्न आ गया तो मौका तो एक ही मिला है ना बच्चों, उसको खोना थोड़ी ना है। या आरओ दे दिया तो कभी आप पीसीएस देंगे नहीं, कोई नुकसान थोड़ी ना करेगा। अभी वैकेंसी नहीं आई, अभी आपके पास टाइम है। तो 2 मोटी बुकें जो हैं, स्पेक्ट्रम और आपकी लक्ष्मीकांत, जो है इसको फिनिश कर लीजिए। जो पीसीएस का मेंस दे रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी यही शेड्यूल होना चाहिए।
पहले स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर लीजिए ताकि बड़ा काम आपका कंप्लीट हो जाए। इसके बाद क्या करिए, आपका देखिए जुलाई यूटिलाइज हो गया। अगस्त में बात करते हैं तो ज्योग्राफी की 2 NCERT मैंने बताई आपको। कौन कौन सी NCERT? भारत भौतिक भूगोल और आपका फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास की भौतिक भूगोल की किताब और भारत की भौतिक एनवायरनमेंट की किताब या पर्यावरण की किताब। ये बस 2 किताबें आपको पढ़नी हैं और कुछ भी आपको नहीं करना है। पूरी NCERT सारी नहीं पढ़नी है आपको बच्चों, इतना ध्यान रखिएगा। और इतना कर लीजिए। और एटलस बच्चों, मैंने आपको बार बार बोला है एटलस कर लेंगे बच्चों तो मैपिंग आपका उससे क्लियर हो जाएगा। और ज्योग्राफी की क्लासेस बहुत जल्द मैं स्टार्ट करूंगा बच्चों, तो रात में आप 10 बजे उसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो उससे आपका ज्योग्राफी पूरा तैयार हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका ये 2 NCERT पढ़ने में आपको मुश्किल से समय लगेगा, तो 1 हफ्ता 10 दिन मान लीजिए, तो आपका 10 अगस्त तक का समय हुआ। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं साइंस के बच्चों। तो साइंस के लिए कुछ नहीं करना बच्चों, लूसेंट के GK का जो साइंस वाला पोर्शन है वो बेस्ट है, उसको पढ़ लेना है। और क्या कर लेना है बच्चों, और घटना चक्र की पूर्वालोकन लगा लेनी है। बस इतना ही करना है साइंस के लिए, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, ये क्रम आप लोग को रखना है, ठीक है। तो ये भी आप ये मान के चलिए 15 दिन में अगर बच्चा पहली बार भी लगा रहा है तो कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो 15 दिन में आपका साइंस कंप्लीट हो गया। मतलब हम लोग आगे 25 अगस्त तक, मतलब मान के चलिए कि हमारा अगस्त में साइंस हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इतना हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ये 4 मेजर पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब बचता क्या, यूपी स्पेशल। तो यूपी स्पेशल की मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों, परीक्षावाड़ी की किताब है, जो पतली वाली जो आती है, मोटी मत लीजिएगा, पतली वाली परीक्षावाड़ी की किताब है, उसको एक बार पढ़ डालिए। हफ्ते भर का समय उसमें लगेगा, तो हफ्ता भर और मान लीजिए। तो 25 अगस्त तक हम लोग पहुँचे थे, तो 25 अगस्त से लेकर बच्चों 31 अगस्त के बीच में आप आराम से जो है अगस्त तक में आप जुलाई और अगस्त में पूरा एक बार रीडिंग पूरी कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद क्या करिए, 1 सितंबर से बच्चों आप लोग क्या करिए, टेस्ट पेपर उठाइए, कोई भी मार्केट से जाइए, टेस्ट सीरीज उठाइए, RO और PCS की 40 फुल लेंथ पेपर, पार्ट पेपर नहीं बच्चों, पॉलिटी का नहीं, इकोनॉमी का नहीं, ऐसे नहीं करना, फुल लेंथ पेपर लेना है आपको। PCS का उठा रहे हैं तो 150 क्वेश्चन वाला, RO का उठा रहे हैं तो 140 क्वेश्चन वाला, उसको उठाइए बच्चों और पूरा लगा डालिए। आपको कम से कम 50 पेपर लगाने हैं बच्चों। जिन भी बच्चों का प्री रुक रहा है PCS में या बॉर्डर लाइन में बार बार आ रहे हैं PCS में, RO में, तो उनके लिए रामबाण तरीका मैं बता रहा हूँ बच्चों, 50 पेपर आपको लगाने हैं। लेकिन पहले जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं उसको पढ़ लेना है, 50 पेपर लगाना है। फिर जो आपका फंस रहा है उन्हीं पेपर से उनको नोट बना लेना है। जो आता है वो नोट नहीं बनाइएगा, जो नहीं आता उसको नोट्स बना लीजिएगा, और वही 50 पेपर की नोट्स आपकी रहेगी। और जो चीज़ें आपको बुक्स और NCERT से आप रिवाइज़ करेंगे, ठीक है, जो सोर्स आपने 2 महीने में कंप्लीट किया जुलाई अगस्त में, उसको एक बार और रिवीजन भी कर लीजिएगा। तो जो रिवीजन और प्लस जो टेस्ट सीरीज से आपका नोट्स बनेगा, वही आपका रामबाण इलाज होगा बच्चों, और आपको सिलेक्शन दिलाएगा प्री में भी GS में और मेंस में भी GS में। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। टाइम टेबल क्या होना चाहिए, 4 महीने में हम लोग सिलेबस कंप्लीट भी कर ले रहे हैं, रिवीजन भी कर ले रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कर ले रहे हैं। ये मास्टर शेड्यूल है बच्चों, इसके हिसाब से जो बच्चे तैयारी कर लेंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगा उसमें हम लोग RO के लिए फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं, फ्री टेलीग्राम ग्रुप और फ्री क्लासेस, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊँगा। तो अगर आप लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।